हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। हम ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं, हम कॉन्जुगेट पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी हम ट्रांसपोज भी कर रहे हैं, हम कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं, तब हमारे मैट्रिक्स में क्या चेंज आता है। हम ट्रांसपोज को डैश से डिनोट कर रहे थे और कॉन्जुगेट को बार से डिनोट कर रहे थे। तो अब हमें दोनों चीज़ करनी है, तो दोनों साइन लगाएंगे। अब ऑर्डर क्या होगा, पहले ट्रांसपोज का होगा कि कॉन्जुगेट का होगा। तो मैं आपको बता दूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चाहे पहले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर रहे हैं, चाहे पहले ट्रांसपोज कर रहे हैं। इस चीज़ से रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता, आंसर सेम आता है। यानी आपने पहले कॉन्जुगेट किया फिर ट्रांसपोज किया, या पहले ट्रांसपोज किया फिर कॉन्जुगेट किया, दोनों को ही ए थीटा से डिनोट करते हैं। ए के ऊपर थीटा का साइन लगा देते हैं और करते क्या है, पहले मैट्रिक्स ए है, अब इसका ट्रांसपोज करो, कॉन्जुगेट करो। आपकी चॉइस है, आप पहले क्या करना चाहोगे, यानी पहले रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे या पहले एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट करोगे। अब दोनों डिफरेंस सेम क्यों है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी पहले हमने ट्रांसपोज कर दिया, उसके बाद हम कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट में क्या करना, आयोटा वाली टर्म से जो उनके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब उससे जो हमारा रिजल्ट आया उसको माइंड में इमेजिन करके चलो, एंड अगेन अगर हम पहले कॉन्जुगेट कर देते हैं, यानी पहले हम मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स हैं आयोटा वाली टर्म्स के साथ उनका साइन चेंज कर दिया, उसके बाद हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। और उस सिचुएशन को इमेजिन करो, क्या दोनों रिजल्ट अलग होंगे, दोनों रिजल्ट सेम होंगे, किसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप चाहो तो एक एग्जांपल उठा के, यही वाला एग्जांपल उठा के आप ट्राई कर सकते हो। हमारा एक थीटा ये आए, अब ये होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इसे हम डिनोट करते हैं ए थीटा से। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1 सेम जैसे हमने कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज में देखा था कि अगर एक थीटा की पावर अगेन थीटा वो आ जाएगी ए, यानी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर रहे हैं, अगेन उसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स हमें दोबारा मिल जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी थीटा इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा, यानी एडिशन में आप पहले चाहे पहले उनको ऐड करो या पहले उनका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालो और फिर उनको ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अगर थर्ड प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को, फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ट्रांसपोज में था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी बी यहाँ पीछे था तो यहाँ पे आगे आ जाएगा, यहाँ ए आगे था यहाँ पीछे आ जाएगा। आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर रिवर्स करना है, यानी जो पीछे है मैट्रिक्स, जो मल्टीप्लाई बाद में हो रही है। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होती, एडिशन में कॉम्यूटेटिव होती है, चाहे आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, लेकिन मल्टीप्लाई में ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं। इसीलिए अगर हम ए बी थीटा को ए थीटा बी थीटा लिख देंगे तो गलत होगा। ए बी थीटा इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। अगेन फोर्थ प्रॉपर्टी, ए पावर एन थीटा इक्वल टू ए थीटा होल पावर एन। आई होप ये प्रॉपर्टी ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन ना करनी पड़ी, बिकॉज मैं लास्ट वीडियोज़ में ये ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है मैंने अच्छे से समझा रखा है आप लोगों को। अब के ए थीटा इक्वल टू के ए थीटा इफ के इज रियल एंड के बार ए थीटा इफ के इज कॉम्प्लेक्स, यानी कोई अगर स्केलर को हम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर में ट्रांसपोज का तो कोई असर आएगा नहीं, हाँ कॉन्जुगेट का आएगा अगर वो नंबर कॉम्प्लेक्स है, यानी यहाँ पे के एज इट इज के आ जाएगा अगर के रियल है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉन्जुगेट होगा और फिर वो उस मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इनके रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट से पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स। अब दो टाइप के मैट्रिक्स
और है हमारे पास कौन सी, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी इफ ए थीटा इक्वल टू ए देन दैट मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड स्क्यू हर्मिशियन, अगर ए थीटा इक्वल टू माइनस ए है तो ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, यानी कोई मैट्रिक्स उठाएंगे, उसका थीटा, उसकी पावर थीटा करके देखेंगे। पावर थीटा का मतलब है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे। अगर वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है, और अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स हमें दे रखी है ये मैट्रिक्स, अगर हम इसका ए थीटा ट्रांसपोज करते हैं, पहले क्या करो, इनकी रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। अब देखो हम रोज एंड कॉलम्स में देखें, अगर इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसकी फर्स्ट रो है तो डिफरेंस किस चीज़ में है, ये 2 आयोटा है, ये तो एलिमेंट यही रहेगा। 3 - 4 आयोटा, जैसे रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें और इसमें सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, आयोटा वाली टर्म के साथ माइनस का डिफरेंस है। जब ये टर्म यहाँ आ जाएगी और फिर उसका ट्रांसपोज होगा तो ये टर्म माइनस वाली टर्म दोबारा प्लस बन जाएगी, यानी एज इट इज़ यही वाली टर्म दोबारा आ जाएगी। सिमिलरली जब -2 आयोटा इस प्लेस पे आएगी और इसका फिर कॉन्जुगेट करेंगे तो -2 आयोटा + 2 आयोटा बन जाएगा, और यहाँ आके एज इट इज़ 2 आयोटा रहेगा, जैसे यहाँ पे आ गया हमारा। सिमिलरली अब 3 and 0 जो डायगोनल एंट्रीज है वो तो अपने ही प्लेस पे रहती हैं, सिर्फ ये एंट्रीज यहाँ पे आके, ये एंट्रीज यहाँ आ जाती हैं और ये वाली एंट्रीज यहाँ चली जाती हैं। ये किस में होता है, ट्रांसपोज में। अब कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, जैसे हमने इसमें देखा। ऐसे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम देखेंगे, 3 + 4 आयोटा, इसको तो यहाँ रख दिया था हमने, 3 एज इट इज़ यही रहेगा। अब 2 आयोटा को हमने, सॉरी हाँ, 3 + आयोटा यहाँ आ जाएगा। अब इनमें भी माइनस साइन का चेंज है, ये टर्म जब उठ के यहाँ आएगी और उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये 3 + आयोटा हमारा 3 - आयोटा हो जाएगा, ये एज इट इज़ यहाँ रहेगा। तो इस तरीके से जब हम करके देखेंगे इनका ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट तो हमें मैट्रिक्स की अगेन वही मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या करेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड देन कॉन्जुगेट, या फिर कॉन्जुगेट एंड देन उसका ट्रांसपोज, तो हमें मिलता है -a। आप इसको करके देख सकते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नाउ कम टू द रिजल्ट्स ऑन हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ओके, यहाँ पे 2 आयोटा ना होके ओनली 2 है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एंट्रीज हमारी हमेशा रियल रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि किसी मैट्रिक्स में अगर उसका कॉन्जुगेट करते हैं, मान लो हमने यहाँ ए थीटा किया, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और फिर कॉन्जुगेट किया। ट्रांसपोज करने में तो डायगोनल एंट्री एज इट इज़ रहेंगी, जो इनका प्लेस है उसी प्लेस पे रहेंगी, और फिर हम इसका क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने के बाद भी हमारी एंट्री सेम रहनी चाहिए, तभी हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो कॉन्जुगेट किस मैट्रिक्स का, किस नंबर का सेम होता है, सिर्फ रियल नंबर का। अगर वो इमेजिनरी नंबर है तो नंबर चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है आयोटा वाली टर्म का, लेकिन अगर रियल नंबर है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इसीलिए जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एंट्रीज हमेशा रियल होनी चाहिए, और इसी के अपोजिट अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी एंट्रीज या तो 0 होंगी, डायगोनल एंट्रीज या तो 0 होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। क्यों, क्योंकि इनका कॉन्जुगेट करने पे हमें -a के इक्वल मिलना चाहिए, यानी अगर ये टर्म है तो इसके नेगेटिव के इक्वल मिलना चाहिए जब हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं। तो आयोटा वाली टर्म होगी तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, और अगर रियल नंबर है तो सिर्फ 0 ऐसा नंबर है जो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, अदरवाइज हमारा नंबर चेंज हो जाता है। इसीलिए अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी डायगोनल एंट्रीज या तो 0 होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। तो
पहले अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हम उसको रफली सिर्फ डायगोनल एंट्रीज से भी देख सकते हैं। ये सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर मान लो हमें मैट्रिक्स दे रखी है, हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स चेक करनी है और डायगोनल एंट्रीज कहीं से कोई भी एक एंट्री हमारी इमेजिनरी आ गई, तो हम देखते ही बता सकते हैं ये हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। हमें बाकी काम नहीं करना पड़ेगा, वहीं के वहीं रिजल्ट बता सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो सारे रियल हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा। हम आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हमें चेक करना पड़ेगा। मे बी वो हो सकती है, मे बी वो ना हो। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हैं तो उसकी डायगोनल एंट्रीज देखो, अगर जीरो और इमेजिनरी के अलावा वो और कोई रियल नंबर है तो हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर डायगोनल एंट्रीज जीरो एंड प्योरली इमेजिनरी हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।